हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, उसी प्रकार ठीक अगला टॉपिक लिंग का है। इस बार हम लोग लिंग पढ़ेंगे कि लिंग क्या होता है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया लिंग, लिंग की परिभाषा जाने कि लिंग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए दिया है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भावना के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिंग, लिंग किसे कहेंगे? लिंग किसे कहेंगे? जिससे हमें पुरुष पुरुष या स्त्री का पता चले। जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष का पता चले उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे लिंग कहेंगे। लिंग क्या कहने का मतलब कि जिससे पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे क्या कहेंगे? लिंग। इतना समझ में आया? आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भावना के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इतना समझ में आया? देखिए यहाँ पर दिया है हिंदी में लिंग के दो मुख्य भेद होते हैं। हिंदी के भेद कितने होते हैं? दो। पहला कौन सा? पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम जानेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर क्या बताया कि लिंग, लिंग के कितने प्रकार? लिंग के दो प्रकार। पहला कौन सा? स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। इतना समझ में आया आपको? पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब महिला, पुल्लिंग मतलब पुरुष। अब चलिए आप पढ़ते हैं। दिया है, पहला दिया है पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वो पुरुष है उसे पुल्लिंग कहेंगे। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहेंगे। जैसे लड़का, शेर, चूहा, राजा। ये समझ में? और दूसरा क्या दिया है? स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कह रहा है? फिर से एक बार, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इतना समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल दिया है लड़की, शेरनी, चूहिया, रानी। अब देखिए अगर कोई शब्द दे दे, पुल्लिंग दे दे, अगर उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर उसको जानते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है लड़का, पुल्लिंग शब्द है, लड़का पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पर दिया है लड़की, ये स्त्रीलिंग है। लड़का क्या है? पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग।
इतना समझ में आया? तो लड़का का स्त्रीलिंग, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की, इतना समझ में आया आपको? और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। यहाँ पे देखिए लड़का दिया है, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की, दादा का दादी, आदमी का औरत। यहाँ पर भाई मिस्टेक हो गया है, माता स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग इधर दिया है पिता। तो हमको इस तरह जानना है कि पिता का स्त्रीलिंग क्या होता है? माता। स्त्रीलिंग क्या होता है? माता। अब देखिए यहाँ पे भाई दिया है, भाई पुल्लिंग है, भाई का क्या होगा? बहन। इतना समझ में है? अब देखिए आगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि लड़का दिया है, लड़का का लड़की, बेटा बेटी, पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, आदमी औरत, पति पत्नी, श्रीमान श्रीमती, बच्चा बच्ची। इतना समझ में आपको? और यहाँ पे एग्जाम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राजा है, राजा का रानी, वीर का वीरंगना, गुणवत्तावान का गुणवत्ती, दाता का दात्री, नर्तक का नर्तकी, गुड्डा का गुड़िया, ऊंट का ऊँटनी, श्रीमान का श्रीमती। ये तो पिछले वाले उदाहरण में देखे हैं, श्रीमान का श्रीमती, ये देखे ही हैं। इतना समझ में आया? आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।